हे भगवान, मेरे अंदर इतनी थकावट हो गई है ना कि मेरे को हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं अपने पोते को भी ले लूं गोद में। मम्मी जी, मैंने आपको इसीलिए तो कहा था एक काम वाली बाई रख लो घर पर काम करने के लिए। अरे बेटा, काम वाली की क्या जरूरत है? मैं हूँ काम करने के लिए, ज्योति है काम करने के लिए, फिर काम वाली की क्या जरूरत? हम दोनों मिलकर कर लेंगे सारा काम। बस 2 महीने की तो बात है, 2 महीने के बाद तू भी उठ जाना, फिर तू भी करवा लिया करना साथ में काम। हाँ मम्मी जी, ये तो बात ठीक है, लेकिन सुबह से मम्मी जी ज्योति नहीं नजर आ रही। ज्योति कहाँ है? बहू, क्या तो तू सही रही है, सुबह से ज्योति दिखाई तो नहीं दी। एक काम करती हूँ, आवाज लगाती हूँ उसको, मैं बुलाती हूँ। ज्योति, ज्योति, अरे ओ छोटी बहू, आना जरा यहाँ पर। आ रही हूँ माँ जी। अरे ओ ज्योति बहू, तुम कहाँ हो आज सुबह से? न मैंने तुम्हें देखा, न तुम्हें बड़ी बहू ने देखा, और ना सुबह से तुम यहाँ पे कहीं दिखाई दी हो। कहाँ थी आज सुबह से? आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी क्या तुम? हाँ मम्मी जी, आज मेरे को बहुत सारा काम था, इसलिए मेरा कमरे से निकलना हुआ ही नहीं। अरे बहू, ऐसा भी क्या काम था जो कमरे के अंदर बैठकर कर रही थी तुम? मम्मी जी, मैं सामान पैक कर रही थी। अरे बहू, सामान क्यों पैक कर रही थी? तू कहीं जा रही है क्या? मम्मी जी, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था ना कि मेरे भाई की शादी पक्की हो गई है, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। अरे बहू, तेरे भाई की शादी को तो अभी 3 महीने पड़े हैं, इतने दिन पहले जाकर तू क्या करेगी? जब तेरे भाई की शादी होगी उससे 1 महीने पहले चली जाइयो। मम्मी जी, आपको तो पता है मैं उस घर की इकलौती बेटी हूँ, और शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, कितनी शॉपिंग करनी होती है, कितनी चीज़ें लेकर आनी होती है, और मेरी मम्मी से अब अकेले काम नहीं होता, तो मैं जाकर उनकी थोड़ी हेल्प करवा दूंगी। और बल्कि मुझे तो वहाँ जाकर सारा काम खुद ही संभालना होगा, घर की बड़ी बेटी हूँ आखिरकार मैं। और आपको तो पता ही है शादी वाले घर में कितने काम होते हैं। ज्योति, यहाँ पर मम्मी जी भी तो अकेली हैं, और मैं भी अभी काम नहीं करवा सकती हूँ। मेरे को मुन्ना हुआ है, मैं कुछ करवा नहीं सकती, और मम्मी जी अकेले सारे घर का काम कैसे करेंगी? अब दीदी, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? मेरे भाई की शादी है तो मुझे भी तो जाना वहाँ पे ज़रूरी है। हाँ, मैं मानती हूँ भाई की शादी है, जाना ज़रूरी है, और मैं भी खुश हूँ कि तुम्हारे भाई की शादी है। लेकिन ज्योति, तुम ये भी तो देखो अभी हमारे घर की परिस्थिति क्या है। देखो दीदी, इस बारे में आप कुछ मत बोलो, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपका कोई भाई नहीं है, तो आपको नहीं पता कि भाई की शादी में एक बहन की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। ये क्या कह रही हो ज्योति? मैंने तो हमेशा से तुम्हारे भाई को अपना भाई माना है। अरे भाभी, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। सगा भाई सगा होता है। आप कितने भी मेरे भाई को सगा बोलो, लेकिन वो आपका सगा भाई तो नहीं होगा ना। सगा तो वो भाई मेरा ही है। अरे छोटी बहू, तुझे पता भी है तू बोल क्या रही है? तू बड़ी बहू से कितनी कड़वी बातें कर रही है। मम्मी जी, सच तो सच ही होता है, अब इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। देखो मम्मी जी, मैं तो कह देती हूँ, किसी को बुरा लगे या भला लगे, मेरे तो भाई की शादी है, मैं तो जाऊंगी। अब जिनके भाई नहीं है वो क्या समझे भाई का सुख। अरे बहू, तू परेशान क्यों हो रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ, तू टेंशन क्यों लेती है? तेरे सारे काम कर दूंगी मैं, कोई परेशानी नहीं आने दूंगी तेरे को और मुन्ना को। पर मम्मी जी, मैंने तो छोटी को अपनी सगी बहन माना है, और उसने मुझे क्या बोल दिया ये। छोड़ बेटा, ध्यान मत दिया कर उसकी बातों पर, बेवकूफ़ है वो। छोटी है, उसकी बुद्धि मंद बुद्धि है, जो मुंह में आता है वही बोल देती है। ये नहीं देखती कि किसको बुरा लगेगा किसको नहीं। ज़्यादा ध्यान मत दिया कर बहू उसकी बातों पर, वो ऐसी ही है, कुछ भी बोल देती है, सोचती समझती नहीं है। ताऊ, मुझको मेरे सगे भाई के पास जाने के लिए रोक रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को परेशानी क्या है। और बच्चा तो हुआ मेरी जेठानी को है, मैं क्यों संभालूं उसका काम, मैं क्यों करूं उसका काम? मैं तो जाऊंगी अपने भाई की शादी में। बताओ, इनके जापे के चक्कर में मैं अपने भाई की शादी मिस कर दूं, अपने भाई की शादी में ना जाऊं। एक बहन अपने भाई की शादी में 2-2 3-3 महीने पहले जाती हैं, घर में सारी साफ सफाई करवाती हैं, शॉपिंग करवाती हैं, कितने अरमान होते हैं एक बहन के। और ये बताओ, मुझे जाने नहीं दे रहे मेरे मायके।
मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं भी जाऊंगी तो जाऊंगी। कम से कम काम तो करवाऊंगी मैं अपनी मम्मी के साथ जाकर, उनकी मदद तो होगी कुछ। बेचारी अकेली लगी रहेंगी, वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती है। अरे मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बात कर लेती हूँ एक बार। हेलो, हाँ मम्मी। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? हाँ बेटा, मैं बढ़िया हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। और मम्मी, मैंने तो घर आने के लिए पैकिंग भी कर ली है, मैं घर आ रही हूँ अब। अरे बेटा, लेकिन अभी तो तेरी जेठानी जापे में है ना, तू फिर यहाँ कैसे आ रही है? वो भेज देंगे तेरे को ऐसे में यहाँ? उसका जापा हुआ है तो उसकी देवरानी है, तू वहाँ पर काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा वहाँ पर? तेरी सास से वैसे काम नहीं होता। अगर तू यहाँ आ जाएगी तो बेचारी कैसे करेगी सारा काम तेरी सास अकेले? तो मुझे एक बात बता, देख तेरे घर में एक तेरी सास ही तो है अकेली काम करने के लिए। कर लेंगी क्या वो इतना काम? मम्मी, अब वो करे या ना करे काम, लेकिन मुझे तो मेरे भाई की शादी में काम करवाना है ना। मेरे को तो अभी शादी की बताओ शॉपिंग भी करनी है। मम्मी, आपको तो पता ही है शादी में कितने काम होते हैं, कितनी खरीदारी करनी पड़ती है। अगर ये सब काम मैं नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा मम्मी, आप बताओ। मम्मी, आपको पता है मेरी जेठानी ने मना किया था मुझे घर जाने के लिए। कह रही थी अगर तुम अपने मायके चली जाओगी तो यहाँ पर कितनी परेशानी होगी हमको। मम्मी, मैंने तो सुना दी उसको कि ये बात तो वही समझे जिसका खुद का कोई भाई हो। मैंने तो बोल दिया आपके कोई भाई नहीं है तो आप कैसे समझोगी एक भाई की बहन की फीलिंग। मैंने तो कह दिया था आपके भाई नहीं है तो आप कैसे समझोगे कि एक भाई की शादी में कितने काम होते हैं, और एक बहन मदद नहीं करवाएगी तो कौन मदद करवाएगा? हे भगवान ज्योति, तूने ये क्या बोल दिया? तू बोलते टाइम कुछ सोचती क्यों नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ? जो तेरे मुंह में आता है वही बोल देती है। बता, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू अपनी जेठानी को इतना कुछ बोल रही है, उसे कितना बुरा लगेगा? अब मम्मी, लगे तो लगे, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। एक बात बता ज्योति, तेरी जेठानी जापे में है, उसका बच्चा हुआ है, आज उन सबको तेरी जरूरत है वहाँ। अगर तू वहाँ पर काम नहीं करवाएगी तो कौन करवाएगा? मुझे एक बात बता ज्योति, कल को तेरा बच्चा होगा और तेरी सास तेरा काम ना करवाए और तेरी जेठानी भी काम ना करवाए तो तेरे को कैसा लगेगा? और बेटा दूसरी बात, तेरा भाई नहीं है, ऐसी भी बातें कोई बोली जाती हैं क्या? बताओ उसको कितना दुख हुआ होगा। बेटा, मैंने तो नहीं सिखाया तेरे को इतनी कड़वी बातें बोलना। ये तूने क्या कर दिया? मम्मी, मैंने तो बोल दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? आप कह तो सही रही हो मम्मी, मुझे अपनी जेठानी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ज्योति, देख तेरे भाई की शादी को भी 3 महीने पड़े हैं। अगर तू शादी से 1 महीने पहले भी आ जाएगी ना तो हम घर के सारे काम कर लेंगे आराम से। और रही बात बेटा खरीदारी करने की, तो आजकल चीज़ें ऑनलाइन आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम घर बैठे ऑनलाइन मंगवा लेंगे। हाँ मम्मी, आप कह तो सही रही हो, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो गुस्से में बोल दिया जो मेरे मन में आया। मैंने तो बहुत गंदा गंदा बोल दिया, मेरी जेठानी तो रोने लग गई थी। मैं भी क्या बताऊँ, मंदबुद्धि लड़की, जाकर अपनी सास और अपनी जेठानी से माफ़ी मांग ले। मम्मी, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो अपनी जेठानी को बहुत गंदा गंदा बोल दिया अपनी सास के सामने। बताओ ना अब मैं क्या करूं? बेटा तू कुछ मत कर, तू जा और उन दोनों से माफ़ी मांग ले। और मुझे पता है कि तेरी सास और जेठानी दोनों इतनी समझदार हैं कि तुझे माफ़ कर देंगी। जा बेटा जा, माफ़ी मांग ले और दोबारा किसी का ऐसे दिल मत दुखाना। ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ। मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। दीदी, मम्मी जी। हाँ बोलो बहू। जाओ तुम अपने मायके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। बड़ी बहू का ध्यान रखने के लिए अभी मैं हूँ यहाँ पर जिंदा। और बहू, तुम 3 महीने अपने भाई की शादी और पूरा काम करके उसके बाद में जब तुम्हारी मर्जी हो ना तब आ जाना। मम्मी जी, दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप दोनों को बहुत गंदा गंदा बोल दिया। दीदी, मुझे पता है आप मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, मैंने आपको बोला ही इतना गंदा गंदा है। ज्योति,
तू तो मेरी छोटी बहन है और छोटी बहन तो गलतियां करती रहती हैं। और फिर क्या बड़ी बहन उन्हें माफ़ नहीं करती? करती हैं, और मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया। क्या हुआ ज्योति, अगर मेरा छोटा भाई नहीं है या बड़ा भाई नहीं है और मेरी बहन तो है ना, तू है ना मेरी बहन? हाँ दीदी, मैं आपकी बहन हूँ।